Dear students, today we are going to read some slokas from lesson number 4, चतुर्थः पाठः, मधुराः श्लोकाः. Now, श्लोक number 1, मधुराः श्लोकाः. सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति ये अप्रियं किमपि नासत्यं वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति. वर्ड मीनिंग्स. वदन्ति वे बोलते हैं, दे स्पीक. मधुरम मीठा, स्वीट. सदा हमेशा, ऑलवेज. ये जो सब, हु ऑल. किमपि कुछ भी, एनीथिंग. सज्जनाः अच्छे लोग, गुड पीपल. सहृदयाः अच्छे मन वाले, नोबल हार्टेड. परोपकारिणः दूसरों का भला करने वाला, हु डू गुड टू अदर्स. परहिताय दूसरों के भले के लिए, फॉर गुड ऑफ अदर्स. त्यजंती वे छोड़ देते हैं, दे सैक्रिफाइस. नाउ अन्वय. ये सदा सत्यम मधुरम वदन्ति किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति. भावार्थ. ये जनाः सदा सत्यं मधुरं च वदन्ति कदापि किमपि अप्रियम् असत्यं च न वदन्ति ते जनाः सज्जनाः भवन्ति. ते सरलहृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति. सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति. श्रेष्ठाः जनाः उत्तमाः जनाः अन्येषां सुखाय स्वसुखं त्यजन्ति. परहिताय निज सुखम अपि त्यजन्ति. हिंदी व्याख्या. इस श्लोक में सज्जन कौन है, सज्जन का स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है. जो लोग हमेशा सच बोलते हैं, सच के अलावा झूठ कभी नहीं बोलते हैं तथा प्रिय हितकर मधुर वाणी बोलते हैं, वे लोग सज्जन होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं. अच्छे लोग अच्छे मन वाले होते हैं, अर्थात सज्जन लोगों का स्वभाव सरल होता है. जो लोग संसार में दूसरे लोगों का हित के लिए हमेशा सोचते हैं, सदैव पर उपकार के लिए यानी दूसरों के भले के लिए अपना सुख को त्याग करते हैं. परोपकाराय स्वर्गाय जीवन का व्रत मानते हैं, यानी अपना सुख दूसरों का भलाई में समझते हैं.
संसार में ऐसे लोगों को श्रेष्ठ, उत्तम तथा सज्जन के नाम में जाना जाता। नाउ सेकेंड श्लोक। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वर्ड मीनिंग्स। उद्यमेन प्रयास यानी कोशिश से, विथ एफर्ट। सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, गेट सक्सेस। मनोरथैः इच्छा से, विथ डिजायर्स। प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, एंटर। मृगाः हिरण, डियर। लेट अस रीड अन्वय। कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। भावार्थ इन संस्कृत। सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति, केवलम् इच्छया न। भोजनाय पशून् प्राप्तुं सिंहः अपि प्रयासं करोति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वयमेव प्रवेशं न कुर्वन्ति। व्याख्या। प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, यानी कार्य तब सफल होगा जब आप कोशिश करेंगे। विदाउट एफर्ट यू कैन नॉट गेट सक्सेस। as like as the deer or antelope does not enter the sleeping lion's mouth by itself, in the same way we can succeed in our work only if we work hard, not from desires. Dear students, सोते हुए वनराज शेर के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। उसे शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें भी मेहनत करना होगा, हमारा लक्ष्य पूरा होगा तब। थैंक यू। नाउ HW for you homework. Learn श्लोक नंबर 1 and 2 with अन्वय, भावार्थ. Number 2, write the word meanings in your Sanskrit copy and learn it. Thank you.